तो फिर हम इस बदगुमानी में कैसे रह ले कि इमाम मेहदी के लश्कर पे हम आसानी से शामिल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान लोग सीरीज डे 22 की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद वाहिद में और जैद निकल जाते हैं थोड़ी देर घूमने के लिए। हम लोग बस बिस्टान रोड का एक चक्कर लगा के वापस आकर घर जाके सो जाते हैं। और फिर सुबह सोकर उठने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा क्लिनिक पर, और क्लिनिक पर पहुंचकर रोज की तरह अपने सारे काम निपटाता हूँ। और देखते ही देखते रमजान महीने के 22 दिन निकल गए और पता भी नहीं चला। और ना ही इन 22 दिनों में कोई खास इबादत कर पाए और ना ही अल्लाह को राजी कर पाए। बस इन 22 दिनों में जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उन लोगों ने भी नमाज पढ़ने की कोशिश की। अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमा कर उनको हमेशा के लिए नमाजी बना दे, और साथ ही में अल्लाह हमको इन बचे हुए दिनों की कदर करने की तौफीक दे दे। जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसा लगता है आखिरी दौर ही चल रहा है। और आप में और हम सब ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल हो, पर हमारे हाल ये है कि 5 वक्त मस्जिद से आवाज आने पर भी हम वहाँ के सफ में शामिल होना नहीं चाहते। तो बस अल्लाह हमको समझ दे दो और हमारे ईमान को इतना मजबूत कर दे, क्योंकि हमारे ईमान के तो अभी ये ठिकाने है कि मस्जिद के इमाम के कहने पर हम 5 वक्त खड़े नहीं हो सकते। तो फिर हम इस बदगुमानी में कैसे रह ले कि इमाम मेहदी के लश्कर पे हम आसानी से शामिल हो जाएंगे। अल्लाह से तो यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल करे, पर उससे पहले हमारे ईमान को इतना मजबूत कर दे। फिर मेरा मकसद तो आपको दिन जानने का नहीं था, ना ही मैं कोई इतना नेक आदमी हूँ। बस मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा मैसेज आप लोगों को कन्वे कर सकूं। बस अल्लाह मेरे इस कहने को कबूल कर ले और अल्लाह मेरे को भी इस पर अमल करने की तौफीक दे दे। यहाँ पर सारे काम निपटाने के बाद मैं बैठ जाता हूँ कुरान की तिलावत करने के लिए, और फिर जोहर का वक्त होती है मैं चले जाता हूँ जोहर की नमाज अदा करने के लिए। और नमाज बाद फिर मैं इस पार्सल को लेकर के आ जाता हूँ कुरियर करने के लिए, क्योंकि आज हमारी मेडिसिन जाने वाली है सीधा दिल्ली। और पार्सल को कुरियर पर रखने के बाद मैं लॉक कंटिन्यू करता हूँ। असर की नमाज के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ रमीस के घर पर, जहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए थे इफ्तारी का सामान लेने जाने के लिए। यहाँ से फिर निकल कर हम आ जाते हैं सीधा मरकज चौक पर इफ्तारी का बाकी सामान लेने जाने के लिए। इस लोग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए फॉलो कर लेना।